एक मिनट मिस समझानी, भाषा की मर्यादा रखनी किनकी दुकानों की बात कर रहे हैं आप? किसको दुकान कह रहे हैं? ऐसे डिबेट नहीं होगी। किसको दुकान कह रहे हैं मिस समझानी आप? कौन सी दुकान की बात कर रहे हैं यहाँ पर? ऑब्जेक्शन है। मैंने पहले भी कहा है शो पर पर्सनल रिमार्क्स मत करिए आप लोग, बिठाते हो आप। पर्सनल रिमार्क्स मत करिए आप लोग किसी पर, अपने अपने फैक्ट्स पर बने रहिए। शुरू किसने किया? मैंने तो इस बदतमीज से माफी मंगवाइए जरा। विनोद बंसल जी से कहिए कि इस बदतमीज से माफी मंगवाइए। शुरू आपने किया, तुमने किया भाई। अपमान किया है। आप अगर चैनल में बैठ के बदतमीजी से बात करोगे तुम्हारी बात कौन सुनेगा? एक मिनट, ठीक है मिस समझानी, आपने बात पूरी की, विनोद बंसल जी रुक जाइए। जय भगवान जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद विनोद बंसल। विनोद बंसल जी मैं आपके पास आऊंगी। जय भगवान, आप तीनों लोग एक साथ बोलेंगे तो आप तीनों लोग एक साथ बोलेंगे, किसी की आवाज साफ नहीं आएगी और ये भी साफ नहीं होगा किसने क्या कहा। माफी मंगवाइए पहले, आस्था जी इनको माफी मंगवाइए, हमें कोई बात नहीं करनी अभी। मिस समझानी देखिए आस्था जी चैनल पे बैठ करके मिस समझानी इस तरह से जो बेतुकी बातें, ये जहरीला सांप है, ये इसका फन जो करना जरूरी है। चैनल पे बैठ करके इस तरह बेहुदी बातें कर रहे हैं, बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं और इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि जिन लोगों ने पत्थर बरसाए हैं वो गलत है, एक बार नहीं कहा। अगर ऐसा होता है तो अरे हुआ क्या? पूरी दुनिया ने देखा है भाई, पूरी दुनिया ने देखा है कि मस्जिदों में इकट्ठे होकर के पत्थर बरसाए जा रहे हैं, हिंदुओं की दुकानें जलाई जा रही हैं, हिंदुओं को लूटा जा रहा है और तो और पुलिस वालों को भी मारा जा रहा है। ये कौन सी नमाज है? और हमारे मुल्ला मौलवी कहते हैं कि हमें नहीं पता था कौन आए थे। अरे ये कौन सा तरीका है भाई? हमने भारत सरकार से ये मांग की है कि भाई जो ये जुमे की नमाज है ये मस्जिदों में बंद होनी चाहिए। जुमे की नमाज को नमाज पढ़नी है अपने अपने घरों में पढ़ें। अगर जुमे की नमाज के बहाने से ये आतंकियों की अड्डे मस्जिदें बनती जा रही हैं, ये हिंदुस्तान में नहीं बनने दिया जाएगा। इस तरीके से देश की शांति को भंग किया जा रहा है, देश के हिंदुओं को गिराने की कोशिश की जा रही है। जय भगवान जी, ठीक है आपने अपनी बात पूरी कर ली। जय भगवान जी बात पूरी कर ली। पूरे देश में आतंक का माहौल बना हुआ है। बात पूरी कर ली जय भगवान जी। न्यायालय से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट, हमारा माननीय हाई कोर्ट इसको संज्ञान मिले और ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करे जो हेट स्पीच करते हैं और उनको तत्काल जेल भेजने का काम करे। हेट स्पीच वाली फेरिस्त तो बहुत लंबी हो जाएगी मिस समझानी। जिस तरह के हेट स्पीच की लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी, लगभग हर पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हो जाएंगे। हम अगर सही बात करते हैं शफीकुर रहमान बर्क पर भी कुछ बोल दीजिए। जो व्यक्ति शफीकुर रहमान बर्क पर भी कुछ बोल दीजिए। जो बात को बढ़ा करके नहीं, लाल बिहारी यादव पे भी बोल दो जरा, इनकी पार्टी का है वो। इन सबको जेल भेजना चाहिए तत्काल प्रभाव और इन लोगों को अपने अपने पदों से तुरंत हट जाना चाहिए। नहीं आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शफीकुर रहमान बर्क, लाल बिहारी यादव ये आते हैं ना हेट स्पीच में, जो आपने अभी कहा हेट स्पीच में आते हैं ना इनके बयान। मुझे शफीकुर रहमान के बारे में नहीं पता। मैं जो अभी देख रहा हूँ अपने सामने जो सुन रहा हूँ, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है, पूरा देश पूरा भारत आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है। नफरत फैलाने वालों की जगह सिर्फ जेल है और मैं अपील करूंगा देश के संविधान से और देश के कोर्ट से कि जो भी कोई लोग इस तरह की नफरत फैलाते हैं उनको उनकी जगह जेल है ठिकाना, उनको जेल भेजना चाहिए। ठीक है मौलाना पीर अली कादरी जी बताइए, जब हेट स्पीच की बात होती है, नफरत भड़काने की बात होती है तो लोग अपनी सियासी पार्टियों के बयान वीरों पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं? देखिए आस्था जी, सबसे पहले बात तो ये कहूंगा कि हर वो भड़काऊ भाषण पर हमारे अपने कानून को एक्शन लेने की जरूरत है। अभी आपने गोयल साहब की बात सुनी, जुमे की नमाज रोकने की बात कर रहे हैं, क्या इससे हमारे देश में सौहार्द बाकी रहेगा? किस कदर जहरीली बात ये कर रहे हैं ये तो सोच ले। नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप एक उम्र के ऐसे हिस्से में हैं जो आपको बुजुर्ग कहा जाता है, आप ऐसी बात करेंगे तो देश का युवा कहा जाएगा? बताइए, मैं आपसे छोटा हूं, मैं कैसी बात कर रहा हूं आप ये देखिए। अरे सर आप ऐसी बात मत कीजिए, हमको ऐसा भारत नहीं चाहिए साहब। हम चाह रहे सौहार्द बना रहे, आप जुमे की नमाज बंद करने की बात कर रहे। और सर आप जो इस मजहब में आस्था रखते हैं आप बाकी किताबें पढ़िए, हमारे जो मजहब में किताब में लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे। आप पढ़ क्यों रहे, आप टिप्पणी कर क्यों रहे? क्या हम ये गलत है मैडम, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है विनोद बंसल जी, अभी अभी ये बात जय भगवान जी की तरफ से रखी गई। भीड़ की
हिंदुओं पे हमला कर रही है। ठीक है जय भगवान जी, आपने अपनी बात रखी। विनोद बंसल जी, यहां पर बात सामने आई कि जुमे की नमाज को ही बंद कर दिया जाए, लोग अपने घरों में नमाज पढ़े। तो आपको लग रहा है कि आप इस तरह के बयान का समर्थन करते हैं या इस तरह की मांग जायज है? क्योंकि मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये तो हमारे धर्म का हिस्सा है, ऐसा संभव नहीं है, इससे तो अलग नफरत फैलेगी। नहीं, बात नफरत की नहीं है, बात यह सच्चाई की क्या है। आप देखिए कि अगर कहीं से हिंसा फैलती है, अगर कहीं से आतंकवाद फैलता है, अगर वहीं से कहीं से कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, तो उस पर क्या करना चाहिए? आप मुझे बताइए ना, क्या सरकार इसी तरह से खर्चा करती रहे और इनको पकड़ते पीछे पीछे भागती रहे? ये तो ठीक नहीं है ना जी। मैं कहता हूँ कि ठीक है, किसी के धर्मस्थल को बंद करना ठीक नहीं है, वो समाधान नहीं है ये। और नहीं ये जय भगवान गोयल जी का मन में कोई इस तरह का विचार है कि कोई मस्जिद बंद होनी चाहिए, नमाज बंद होनी चाहिए। उनका भाव ये है कि जो आतंक के अड्डे हैं और जो बराबर जो पत्थरबाजी जहां से हो रही है, आप देखिए देश के अगर पिछले दंगों का इतिहास अगर आप देखते हैं तो मैं कहता हूँ 60-70% जो दंगे हैं वो जुम्मे के दिन शुरू होते हैं, मस्जिद से निकलते के साथ शुरू होते हैं। ये तो तथ्य रिकॉर्ड है भाई, भारत का इतिहास कह रहा है पिछले 70 सालों में। आप देखिए कि तो ऐसे सब स्थिति को देखते हुए क्या मुस्लिम समुदाय को इस बात का आत्मावलोकन नहीं करना चाहिए कि आखिरकार ये इन मस्जिदों को कौन बदनाम कर रहा है, आखिरकार उन यूथ को कौन पत्थर पकड़ा रहा है, आखिरकार इस्लाम को बदनाम कौन कर रहा है, और अंततोगत्वा जिसका नुकसान कर रहे हैं वो आपके अपने ही लोग तो हैं भाई। ठीक है, आप पूजा पद्धति में मैं मंदिर जाता हूँ, आप मस्जिद जाते होंगे, लेकिन अंततोगत्वा हम हैं तो दोनों एक ही पूर्वज की संतान। आखिरकार आप मुझे लहूलुहान करोगे, मैं लहूलुहान करूंगा तो किसको करोगे? अपने घर को ही तो मार रहे हो आप। जो सिक्योरिटी फोर्सेज आपको आपकी सुरक्षा दे रहे हैं उन्हीं को लहूलुहान कर रहे हो आप, अपने पड़ोसियों को मार रहे हो, दुश्मनी पैदा कर रहे हो। और जो टैक्स पेयर का मनी कहीं डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए, आप जैसे लोगों की सुरक्षा, आप जैसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए खर्च हो रहा है। ठीक है और आप देखिएगा लहूलुहान करके पुलिस थाने और कचहरी का नाम ले रहे हो, घर किसका टूट रहा है? आपका टूट रहा है। मैं कहता हूं बिल्कुल, ये आत्मावलोकन का भी वक्त है, यह इंट्रोस्पेक्शन का भी वक्त है। नौजवान पीढ़ी जो कि इस देश का भविष्य है, वो किसी एक धर्म, संप्रदाय या जाति वर्ग से नहीं कही जा सकती। नौजवान है, वो देश का भविष्य है, उसे भटकने से, गलत रास्ते पर चलने से रोकना भी उसी संप्रदाय की जिम्मेदारी है। और केवल धर्म विशेष के नाम पर, विक्टिम कार्ड खेलने के नाम पर ऐसे लोगों को डिफेंड करना भी देश के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।